नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M121 जीके देख रहे हैं। दोस्तों, मित्रों, दिव्यांग साथियों, आप सबका कमेंट मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ता हूं और उसका जवाब देने का प्रयास करता हूं। आप सभी ने कमेंट किया था कि भैया बताइए कि बिहार में दिव्यांग साथियों को या दिव्यांग जन को आरक्षण कितने परसेंट मिलता है। जी हाँ, आरक्षण कितने परसेंट मिलता है। तो आज मैं उसके जवाब के लिए एक वीडियो बना ही दे रहा हूँ। सोचा देखिए, यह जो लेटर है मेरे सामने, वो आप देख सकते हैं, बिहार सरकार का समान प्रशासन विभाग संकल्प संख्या 962 है। कितना है? 962 है। चलिए, आपको कैसे विश्वास हुआ कि 962 है कि क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ज्ञापांक 962 और जो 22/1/2021 को सरकार के संयुक्त सचिव जयशंकर प्रसाद बिहार के राज्यपाल के आदेश के अनुसार यह प्रकाशित हुआ था और यह लेटर निकला हुआ था, जिस लेटर में यह बात मेंशन है कि बिहार के दिव्यांगजनों को कितने परसेंट का आरक्षण देना है। पहले इस संकल्प के द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों को 3% शैक्षिक आरक्षण के स्थान पर, यानी 3% क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर 4% और 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमान कराया गया है। यानी पूर्व में 3% आरक्षण था। कितने परसेंट? 3% आरक्षण था, लेकिन वर्तमान समय में, ठीक है, 2022 के बाद से नियम आ गया कि इसको 4% और 5% आपको आरक्षण देना है। ठीक है, तो एक बात आपके मन में भी उठा होगा कि भैया बताइए कि 4% आरक्षण और 5% आरक्षण का क्या मतलब है? क्या दोनों आरक्षण मिलता है? तो हाँ, एकदम आप सही समझ रहे हैं, या दोनों आरक्षण मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आइए इस अंतर को भी समझ लेते हैं। इसमें देखिए, अब यहाँ से पढ़ते हैं। इस संकल्प में दिए गए कतिपय प्रावधान भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किए गए प्रावधान के समरूप नहीं होने के कारण इस संकल्प को परिमार्जित करने की आवश्यकता है। यानी जो पहले 3% का जो नियम था वह गलत था, उसको अब सुधार कर इसे भारत सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत किया जा रहा है, जिसमें 2 नंबर पर यह, अतः राज्य सरकार द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थान, यहाँ पर दो बातें हैं। राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति यानी सरकारी नौकरी, और उच्च शैक्षणिक संस्थान यानी कोई भी कॉलेज में आप जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्वालिफाइड एग्जाम होता है या नंबर बेस पे होता है। तो नामांकन संबंधी यह बात करा, उस शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों को 4% तथा 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमान कराते हुए पूर्व के निर्गत सभी निर्देशों को एकीकृत कर एक समेकित निर्देश निर्गत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निम्नांकित तथ्यों को समावेशन का निर्णय लिया गया है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो भी भर्ती आती थी ना, तो उसमें 3% आरक्षण था, लेकिन इसको हटाकर अब 4% आरक्षण लागू कर दिया गया है। यह 2022 से शुरू है। और जो 5% आरक्षण का बात कहा गया है ना, वह शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक नामांकन में, किसमें? नामांकन में। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कॉलेज में हो गया, या बीटेक हो गया, आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बीए हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आपका डीलेड हो गया, बीएड हो गया, इसमें जो भी दिव्यांग साथी आवेदन करेंगे तो टोटल सीट का 5% सीट पर दिव्यांग साथियों का नामांकन होगा। यानी नाम लिखाएगा उस इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेज में, उस स्कूल में। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक भर्ती निकली जिसमें 1000 सीट है, 1000 सीट है, और एक कोर्स है जो बीएड का कोर्स है। मान लेते हैं बीएड के हो सकता है, डीलेड भी हो सकता है, एमटेक हो सकता है, आपका बीटेक हो सकता है, कोई भी कोर्स है जिसमें 200 सीट है। ठीक है, तो भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो इसमें 4% आरक्षण है, तो 4% के हिसाब से 2 जीरो हटाइएगा तो 40 सीट आपके लिए होगा। इसमें 5% है, तो 5 × 100 भागा कीजिएगा तो 5 × 2 = 10, यानी 10 सीट आपकी होगी 200 सीट में। अगर ये भी अगर 1000 सीट होती है, 1000 सीट, तो 4-5% के हिसाब से कितनी हो जाएगी? तो 50 सीट हो जाएगी।
तो हुआ ना फायदा, नामांकन में आपको 1% अधिक आरक्षण मिलता है और कुल भर्ती में आपको 1% कम, यानी 4% भर्ती में आरक्षण मिलता है और नामांकन में 5% आरक्षण मिलता है। अब आपके पास कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 4% जो आरक्षण जो है 4% वह और 5% आरक्षण क्या है। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं हूँ आपको बताऊंगा, वीडियो बनाकर समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।